भारतीय संविधान हम सभी के लिए बहुत सम्मानजनक ग्रंथ है। गोपाल भाई हैं। हम ये जितने यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं ये सभी बसपा समर्थक हैं और यहाँ पे ऐतिहासिक एक काम किए हैं बाबा साहब की मूर्ति लगाने का, जिसके लिए ये मैडम है उनकी। कल मैं शाम में गांव आई थी और तब मुझे पता चला कि ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये इन सभी बच्चों ने मिल करके एक बाबा साहब की कितने फीट की होगी मूर्ति? हाँ, 6.5-7 फीट की मूर्ति यहाँ पे ला करके करीब 1-1.5 महीना से रखे हुए हैं। आचार संहिता के पहले से ही इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, चूँकि व्यवधान कर दिया है एक व्यक्ति ने। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने में लोगों का हृदय कांपता है, तो उसी का प्रतिफल यहाँ भी देखने को मिला। लेकिन बच्चों में कैसा उत्साह है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने गांव की पूरी जनता से एक बार प्रेम से बोलिए जय भीम। देखिए, मूर्ति तो हम लोग किसी तरह यहाँ पर स्थापना करबे करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा जनता और पूरा गांव का सपोर्ट है। पहले कानून का सहारा लेंगे। अगर कानून हमारी साथ नहीं देती है तो हम बाबा साहब की मूर्ति को बैठाने के लिए आंदोलन करेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। हम सभी भाइयों से, हम गुरुजनों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो हमारा साथ दे इस मूर्ति स्थापना में, और हम सभी अपने गांव के सहयोग से हम मूर्ति स्थापना कर रहे हैं और किसी भी हालात में ये मूर्ति स्थापना होगी। सबसे पहले हम कानून का सहारा भी ले रहे हैं। अगर कानून हमारा साथ नहीं दिया तो हम आंदोलनरत होकर यहाँ पर मूर्ति स्थापना करेंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि हम गलत नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति हम लोग अभी लाए हुए हैं। जब तक आचार संहिता खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग रुके हुए हैं। इसके बाद मूर्ति लगाने के लिए हम लोग अपना संघर्ष जारी रहेगा हम लोगों का। हम विधि लिखा गया है वो हमारे बाप दादाओं ने लिखा, और बाप दादाओं ने विशेष करके बाप दादा की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। तो उन्होंने उस विधि के तहत हमको आश्वासन दिया है। तो ये अभी जो आदर्श आचार संहिता चल रहा है, इसका भी हमने प्रशासन को भी आश्वासन दिया इन गांव वालों के माध्यम से कि हम लोग आदर्श आचार संहिता के बाहर नहीं जाएंगे। जो भी जाएंगे, जो बाबा साहब ने कानून बनाया उस कानून से हम लोग बाहर जाकर उनकी ही प्रतिमा नहीं बैठाएंगे। क्योंकि मूर्ति लगाने में हम लोग देख रहे हैं कि जो बाबा साहब ये संघर्ष किया होगा जिंदा रह करके, तो उनकी मरते मरते तो मूर्ति तोड़ी जाती है, लेकिन किसी भी कीमत पे हम लोग इस मूर्ति को टूटने नहीं देंगे। पूरे गांव वालों के सपोर्ट से और सामाजिक संगठन के सहयोग से हम लोग मूर्ति को लगाएंगे। सबसे पहले तो हम किसी भी हाल में मूर्ति लाए तो किसी भी हाल में मूर्ति बैठाने का कोशिश करेंगे और उससे डट करके सामना करेंगे। हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान के तहत चलते हुए संवैधानिक तरीके से कार्य आप करना चाहते हैं जी, है ना? जहाँ हम लोग खड़े हैं इस ग्राम का नाम है लक्ष्मीपुर और इस जिला बक्सर है। विधानसभा बक्सर 200 बक्सर है, विधानसभा 200 बक्सर और लोकसभा है 33 संख्या है उसकी लोकसभा की। हम लोग यहाँ जो भी हम लोग इस ग्राम के निवासी हैं सभी लोग एक साथ होकर और संविधान के तहत हम लोग कोई भी कार्य करते हैं नियमानुसार करते हैं, नियम से हटकर नहीं करेंगे और नियम के तहत ही करेंगे। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ करता है तो हम लोग उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नियम के तहत मूर्ति की भी स्थापना हम लोग करेंगे। आचार संहिता को देखते हुए अभी आचार संहिता है, आचार संहिता जब समाप्त होती है तो हम लोग प्रशासन से अनुमति लेकर उस मूर्ति की स्थापना करेंगे और नियम के तहत कर देंगे, संविधान के नियमानुसार कहेंगे। इस गांव में बाबा साहब की मूर्ति मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बाबा साहब की मूर्ति आ गई है, बहुत भव्य मूर्ति बच्चों ने बनाई है। इन सभी बच्चों को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कुछ व्यवधान की वजह से हम लोग भी रुके हुए हैं। अभी आचार संहिता लग रहा है, भारत की पार्लियामेंट बैठने वाली है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। तो इस नज़रिए से आपने एक चाचा जी की बात भी सुनी। उन्होंने कहा कि हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके ये काम, हमारे पीछे खड़े हैं इन्होंने अभी बताया कि हम संवैधानिक दायरे में रह करके काम करना चाहते हैं। तो हम सभी लोग, पुलिस प्रशासन ने भी इन लोगों को
कही है कि जब आचार संहिता खत्म हो जाएगा उसके बाद, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि आचार संहिता से पहले बच्चे प्रयास कर रहे थे, फिर भी मूर्ति लोग लगाना चाह रहे थे, लगने नहीं दिया गया। तो आगे अगर जैसा जैसा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा वैसे वैसे ये बाबा साहब की मूर्ति लगने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए लक्ष्मीपुर गांव वासियों को और ये भीम सैनिकों को, सभी को आप लोगों की जरूरत है। इनके लिए एक जोरदार जय भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, माँ सावित्रीबाई फूले अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माँ भीमाबाई अमर रहे, तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन, तथागत बुद्ध की चरणों में ये सारे लोग समर्पित हैं। दोस्तों भीम की चरणों में समर्पित हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप विदा लेती हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, जिससे कि गांव इस गांव से सबक लेकर के बिहार के और अन्य के कई गांव में बाबा साहब की मूर्तियां लगे, भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगे, क्योंकि बिना भीमराव अंबेडकर के ये ना देश चला है और ना चलेगा। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहेंगे। जय भीम। दोस्तों यही है बाबा साहब की मूर्ति। जरा सा आप लोग ये हो जाइए तो साइड देखिए, बाबा साहब संविधान लिए हुए और बाबा साहब की उंगली पार्लियामेंट की तरफ। इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया, लक्ष्मीपुर बच्चों ने तो कमाल कर दिया भाई, धमाल हो जाएगा जब ये मूर्ति का उद्घाटन हो जाएगा। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, अमर अम्बेडकर अमर महान, अमर अम्बेडकर अमर विधान। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं अगले नोटिफिकेशन के लिए।